तो हेलो गाइस, आज मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से एक और नई ब्रांड न्यू कंट्रोवर्सी में। जी हाँ, आपने अभी जो भी देखा वो सब सच है और ये इंडिया में कल्चर बचाने के नाम पर करा गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपूर्वा यानी द रेबल किड के बारे में। तो आप सबको पता ही होगा, लेटेंट की कंट्रोवर्सी के चक्कर में रेबल किड को कितना कुछ सहना पड़ा है। लोगों ने उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाए हैं और तभी इन सभी इल्जामों को एड्रेस करते हुए अपूर्वा ने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी है, जहां उसने बताया कि उसके साथ आखिरकार सच में क्या हुआ है और इस कंट्रोवर्सी की असली सच्चाई क्या थी और इसके चलते उसको क्या क्या सहना पड़ा। तो रेबल किड को इस कंट्रोवर्सी के चलते थ्रेट्स थ्रेट्स और यहाँ तक कि अटैक्स तक के थ्रेट्स मिले हैं, और वो भी इतने ज्यादा कि बताना मुश्किल है। और जब उसने इन सब के स्क्रीनशॉट इंस्टा पर अपलोड किए तो हर कोई शॉक हो गया और उसने लिखा इट्स नॉट इवन 1%। तो सोच के देखो, 1% स्क्रीनशॉट को देखकर हमें इतना शॉक लगा, तो वो 99% कैसे होंगे। और अपूर्वा पे क्या बीती होगी जो उसे महीनों तक इससे गुजरना पड़ा। उसे कितना ज्यादा डर लगा होगा, उसके दिमाग पर क्या असर हुआ होगा और उसके मेंटल पीस की तो धज्जियां उड़ गई होगी। देखो, मैं मानता हूं कि अपूर्वा ने जो भी लेटेंट में कहा वो गलत था। मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता और इन चीजों का कोई भी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेटेंट शो ही वैसा है, वहाँ यही सब चलता है। तो उसने जो भी बोला उस माहौल को देखकर बोला, उसने ये सब जानबूझकर नहीं बोला था। और उसने अपनी रिसेंट वीडियो में माफी भी मांगी है इसी चीज को लेकर। उसने कहा अगर आप सबको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। तो नाउ इस टॉपिक के मेन मुद्दे पर बात करते हैं। तो अपूर्वा ने जो भी कहा वो गलत था, लेकिन क्या जो ऑडियंस ने उसके साथ किया और जो कर रही है, क्या वो सही है? महीनों तक थ्रेड्स थ्रेड्स अटैक्स, क्या ये सब सही था? क्या हमें सच में यही सब सिखाया गया है? और चलो मान भी लिया कि अपूर्वा ने ये सब कहा था, इसी की वजह से लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए, लेकिन क्या उनकी मम्मी और उनकी फैमिली को गाली देना, यार ये क्या चीज है यार, इट्स रिड्यूकुलस। क्या ये सब सही था? उनकी तो कोई गलती भी नहीं है इस चीज में। क्या इसी चीज से तुम लोग अपना कल्चर बचा रहे हो? क्या इसी चीज से तुम्हारा कल्चर बच जाएगा? माँ बहन की गालियां देना, थ्रेट्स, क्या यही सब हमारा कल्चर है? मुझे समझ नहीं आया आखिरकार इतनी ज्यादा गालियां किस चीज के लिए। क्या उसने किसी को मारा है? नहीं ना। और इस लड़की को तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं जिसने ये सब स्टार्ट किया था। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक वो लेटेंट का एपिसोड नहीं देखा होगा, इसलिए आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते बिना पूरी कहानी जाने हुए। क्या किसी ने उस लड़के की आईडी ढूंढी, उसको गाली बकी? नहीं ना। तो किस बात का कल्चर बचा रहे हो तुम लोग? और अपूर्वा ने अपनी वीडियो में साफ कहा था कि उसने पहले उसके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में कमेंट किया था, तब जाके उसने अपने आप को डिफेंड करते हुए उसको ये बात कही थी। तो यार ये क्या चीज है? अगर कोई मेरे को गाली बकेगा तो मैं भी तो उसको गाली बकूंगा ना। यार तुम आओ और मेरे को ऐसे गाली बक के चले जाओ, क्या ये बात सही है? मेरे हिसाब से तो उसने बिल्कुल सही किया था। लेकिन उस लड़के को किसी ने कुछ नहीं कहा, वह आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है। लेकिन अपूर्वा ने अपने आप को डिफेंड किया तो उसको इतना कुछ सहना पड़ा। यार क्या चीज है ये सब, इट्स रिडिकुलस। इससे अपूर्वा के कैरेक्टर के बारे में नहीं, तुम सबके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है जो उसको कमेंट में जाके गालियां बक रहे थे। तो अगर तुम्हें सच में इन लड़कों के कैरेक्टर के बारे में जानना है जो कि कमेंट में आके इतनी गंदी गंदी गालियां और थ्रेट्स देते हैं, तो सुनो, इन लड़कों को कोई भी मतलब नहीं है कि कोई कितनी मेहनत करे और एफर्ट्स करे। ये बस उनको फेमस करेंगे जो अपनी बॉडी दिखाएगा। अगर इनको सच में कल्चर की फिक्र होती ना, तो इसमें यानी यूट्यूब पर बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि अपने अपीयरेंस के दम पर फेमस हुए हैं, ना कि अपनी स्किल्स, एफर्ट्स और मेहनत करके। तो कल्चर के नाम पे इन्होंने सबसे घिनौना काम अपूर्वा की मॉम को गाली देकर किया है, मैं तो यही मानता हूँ। लेकिन भाई अभी भी इनको कोई असर नहीं पड़ा। इनको लगता है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है गाली बक के। तो इनसे इनके कैरेक्टर का पता लगता है, ना कि अपूर्वा के। अपूर्वा को तो अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सॉरी भी कहा, लेकिन इनको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वेट टिल कर्मा हिट यू। और कल्चर तुमने जब ही खत्म कर दिया था जब तुमने माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज कर दिया था। खुद सुधरोगे तो कल्चर अपने आप सुधर जाएगा। एट दी एंड, वीडियो का मतलब किसी को भी हेट देना नहीं है, सिर्फ सच्चाई बताना है। प्लीज हमें सपोर्ट करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब याद से कर देना, और कमेंट में बताना आपका क्या कहना है इस चीज को लेकर।